गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सुबह बात मुबारकबाद पे रुक गई और कार्डियोलॉजी डायलॉग्स की बात नहीं हो पाई, तो मैं सोच रहा था कि आज शाम को आपसे कुछ बात की जाए ऐसे मर्ज़ के बारे में जिस पे हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं आजकल। हम लोग जनरली ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं, हार्ट ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, लेकिन बच्चों में जो पैदाइशी मर्ज़ होते हैं उसका जिक्र ज़रा कम होता है। तो दो तरह के मर्ज़ होते हैं बच्चों में। एक तो ये कि जो बच्चे नीले पड़ जाते हैं, जैसे वो माँ बाप बताते हैं कि भाई जब ये 5-6 महीने के थे या थी, तो जब ये रोती थी तो कुछ ये एकदम से उसको बेहोश सी होने लगती थी और उसके नाखून और इसके होंठ और कभी कभी चेहरा भी जो है वो नीला नीला या काला काला देखने लगता था। और ये जब थक जाती थी, ज़रा सा भी खेलती थी और बच्चे ज़्यादा खेल लेते थे, ये थक जाता था, ये शक जाती थी, तो ये उकड़ू बैठ जाती थी और उससे उसको आराम मिलता था। तो जब इस तरह की हिस्ट्री मिले कि 5-6 महीने पे नीलापन आया और उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगीं और कुछ बेहोशी के दौरे भी होने लगे, तो ये चीज़ें होती हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की, जिसमें कि ये दो चीज़ें हैं। साइनोटिक स्पेल, जो बच्चे रोते हैं और रोने के बाद एकदम से नीले पड़ने लगते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। इनको हम लोग साइनोटिक स्पेल कहते हैं। तो ये कम उम्र पे होता है, ये 6-7 महीने से लेकर 2 साल तक होता है। और 2 साल के बाद फिर बच्चे स्क्वैटिंग करने लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब उनको लगता है कि सांस फूल रही है तो वो स्क्वैट कर लेते हैं, वो ऐसे उकड़ू बैठ जाते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, जिसका टेट्रोलॉजी फिजियोलॉजी बहुत कॉमन होता है। टेट्रोलॉजी फिजियोलॉजी का इतना मतलब है कि दिल में जो 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वेंट्रिकल, लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल, उसके बीच में कम्युनिकेशन जो पैदाइश पे होता है वो बंद हो जाना चाहिए, वो बंद नहीं हो पाता है, तो वो कम्युनिकेशन रह जाता है। और इसी की वजह से जब कम्युनिकेशन एक रह जाता है तो उसमें जो फेफड़े की नली है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरी, उसका जो रास्ता है, उसमें जो जाने का रास्ता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी का, जिसको आरवी आउटफ्लो ट्रैक्ट कहते हैं, वो मस्कुलर होता है। उसमें जो मांसपेशी जो पैदाइश पे होती है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए, रिग्रेस हो जानी चाहिए, लेकिन वो रिग्रेस नहीं होती है। वो कभी कभी वाल्व भी डिफेक्टिव होता है और आगे चल के जो नसें उससे निकल रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं, कभी कभी उनमें भी सिकुड़न हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो राइट साइड का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पा रहा है, यानी फेफड़ों में नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसकी सफाई हो सके। और जो वो जो जो उसका डीसैचुरेटेड ब्लड है, जिसमें कि ऑक्सीजन कम होता है, जो बॉडी एक्सट्रैक्ट कर लेती है, तो वो 45, 50, 60, 65% होता है। और बॉडी लंग्स जो हैं वो उसको क्लीन करके उसमें ऑक्सीजन भर के 100% करके या 98% करके उसको लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में लौटा देती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है, जो दाहिनी तरफ का राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का जो ब्लड जाना चाहिए लंग्स में, वो लंग्स में ना जाके उस छेद के ज़रिए लेफ़्ट साइड में आ जाता है। और लेफ़्ट साइड में सैचुरेटेड ब्लड होता है। तो जब अनसैचुरेटेड ब्लड जो नीलापन लिए हुए है वो उस छेद के ज़रिए लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ जाता है, यानी बाईं तरफ आ जाता है, जो कि सैचुरेटेड है, तो वो एक मिक्सचर हो जाता है जो सैचुरेशन डाउन हो जाता है। यानी वो जो 100% सैचुरेशन होना चाहिए था वो घट के 60, 65, 80 इस तरह का हो जाता है। तो और यही ब्लड खून जो है वो सप्लाई हो जाता है बदन में। तो जब बदन में सप्लाई होता है तो वो नीलापन लिए रहता है। तो इस तरह के बच्चों में नीलापन होता है, 6-7 महीने पे जनरली होता है। कभी कभी ये बच्चे पैदाइश से ही नीले पड़े होते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? बहुत सी वजह है, लेकिन अगर टेट्रोलॉजी को लें या उससे मिलती जुलती कंडीशन को लें तो 2 सूरतें होती हैं जिसमें कि ये पैदाइश पे ही बच्चे नीले होते हैं। वैसे तो बहुत सी कंडीशन है, लेकिन वो आपको पढ़ाने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एक करके लेंगे। आज टेट्रोलॉजी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं जो काफ़ी कॉमन है। तो उसमें होता क्या है कि जब बच्चा पैदाइश से नीला पड़े, इसका मतलब कि जो वो उसकी पल्मोनरी आर्टरी है उसका रास्ता बिल्कुल बंद है, ब्लड जा ही नहीं रहा है लंग में, सारा का सारा ब्लड जो है वो उलट के छेद के थ्रू बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में आ जाता है और कोई सफाई खून की लंग्स में हो ही नहीं पा रही है। और जो भी ब्लड जा रहा है वो साफ़ होके आता तो है,
लेकिन सारा का सारा ब्लड, ज़्यादातर 2/3 ब्लड जो है वो छेद के ज़रिए इधर से उधर चला जाता है, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो रास्ता बिल्कुल बंद है। तो ये पैदाइश से ही नीले पड़े रहते हैं। दूसरी सिचुएशन जिसमें कॉमनली ऐसा हो जाता है, उसमें ये हो जाता है कि जो हार्ट की दो नसें हैं, एक जो लंग को जाती है और एक जो बदन को जाती है, तो लंग को जाने वाली को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और बदन को जाने वाली को हम लोग एओर्टा कहते हैं। तो ये नसें अदली बदली हो जाती हैं, यानी राइट वेंट्रिकल जिसको पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड होना चाहिए था वो एओर्टा से कनेक्टेड रह जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको एओर्टा से कनेक्ट होना चाहिए था वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो नसें अदली बदली हो जाती हैं, उसमें जिसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं, उसमें भी ये जो नीलापन है वो पैदाइश पे आ जाता है। तो नीले वालों का जिक्र आज हम लोग कर रहे थे। वैसे तो हार्ट के बहुत से छेदों का जिक्र करेंगे आने वाले दिनों में। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कोई दवा नहीं है। अगर साइनोटिक स्पेल हो रही है बच्चे को तो उसका कुछ इलाज होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, मॉर्फिन से सेडेट करते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, इनराल देते हैं, सोडा बाइकार्ब देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन साइनोटिक स्पेल का मतलब ये है कि मर्ज ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जल्दी से जल्दी उसको करेक्ट करना है, तो करेक्टिव सर्जरी की जाती है। करेक्टिव सर्जरी को पहले तो हम लोग 2 साल के आसपास करते थे, 2 से समझते थे कि जब 4-5 साल पे बच्चा स्कूल जाने लगे तब करें, लेकिन अब सर्जरी जो है वो पहले साल में ही की जाती। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ब्रेन का डैमेज हो सकता है, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। तो जिसको करेक्शन सर्जरी जो की जाती है वो जल्दी से जल्दी की जाती है, 6 महीने से साल के अंदर कर दी जाती है। तो ये एक एडवांसमेंट है और टेक्निक भी इम्प्रूव कर रही हैं, सर्जन्स भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं इसमें। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए क्या है? डायग्नोसिस के लिए पहले हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन करते थे, एंजियोग्राफी करते थे, लेकिन अब जब से इको आ गया है तब से अब कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है हमको इको से, वो हम लोग सीटी और एमआरआई से ले लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है? इन्फॉर्मेशन की पल्मोनरी आर्टरी, जो फेफड़े की जो नस है जिसको मैं कहता हूँ कि सिकुड़ी हुई है और उसमें ब्लड नहीं जा रहा है, वो कैसी है। अगर वो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड है तो फिर करेक्टिव सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें फिर हम लोग पेलेटिव सर्जरी करते हैं, यानी एक ऐसा शंट लगा देते हैं। शंट का मतलब ये हुआ कि जो खून आ रहा है आपका बदन से उसको कनेक्ट कर देते हैं आप आर्टरी से। तो वीनस और आर्टरी के बीच में एक शंट लगा देते हैं ताकि पल्मोनरी आर्टरीज़ को ब्लड मिलना शुरू हो जाए और पल्मोनरी आर्टरी धीरे धीरे ग्रो कर जाए। तो इन शंट्स को जो हम लोग कहते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो लगाए जाते हैं शंट्स सिस्टमिक आर्टरी के, उसको हम लोग कहते हैं टॉसिक बिंग। कई तरह के शंट्स होते हैं, लेकिन कॉमनली टॉसिक बिंग या बीटी शंट हम लोग कहते हैं। तो वो शुरुआती दौर में बीटी शंट कर दिया जाता है, और जब पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी बढ़ जाती हैं तब फिर करेक्टिव सर्जरी कर दी जाती है। करेक्टिव सर्जरी का मतलब क्या हुआ कि जो छेद है उसमें पैच लगा के बंद कर दिया, और जो पल्मोनरी आर्टरी नैरो है उसमें जो मसल्स हैं उसको डिसेक्ट कर दिया। ये जो आउटफ्लो ट्रैक्ट को चौड़ा भी करना पड़ता है, कभी कभी जो वाल्व की रिंग होती है वो भी बहुत छोटी होती है, तो उसको चाकू से काट के उसमें एक डायक्रॉन का पैच लगा दिया जाता है तो कि वो रास्ता खुल जाए। तो ये करेक्टिव सर्जरी होती है, या तो तुरंत ही कर दी जाती है, या फिर अगर पल्मोनरी आर्टरी बढ़ी नहीं है तो उसमें पहले बीटी शंट करके उसको बढ़ाते हैं और तब उसकी सर्जरी की जाती है। तो ये सर्जरी अगर नहीं करेंगे तो ये बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, और 10 साल तक अगर बच्चे की कोई करेक्टिव सर्जरी नहीं हुई तो उसमें 25% ही बच पाते हैं, 75% लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको कराना बहुत ज़रूरी होता है, और डरे नहीं। ये अब चीज़ें बहुत अच्छा, पहले तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब तो बहुत अच्छी तरह से अवेलेबिलिटी हो गई सर्जरी की बच्चों में। और हमारे लखनऊ शहर में SGPGI में एक सलोनी प्रोग्राम होता है, जहां बच्चों का जो है लो कॉस्ट या ऑलमोस्ट फ्री जो है करेक्टिव सर्जरी बच्चों की डिजीज़ की जाती है। तो इसके बारे में भी आप लोग जागरूक रहें कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जो गरीब है या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि हम क्या करें, वो बस कह रहा भाई भगवान ने जो दिया है उसको हम मानेंगे, जो होगा सो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन बच्चों की मदद करिए, हम लोग एज डॉक्टर्स उनको जो है डायग्नोस करें और उनको सही जगह भेजें, और आप लोग भी अवेयर कराइए कि भाई ऐसी स्कीम्स हैं जिसको सलोनी स्कीम हम लोग कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी और ये है पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल है। SGPGI लखनऊ के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे धीमन साहब, वो बहुत उसमें एक्टिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही रखते हैं आज शाम को। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि पैदाइशी तौर से क्या मर्ज़ होते हैं
और उसमें से भी एक मर्ज जो सबसे कॉमन होता है टेट्रोलॉजी फिजियोलॉजी, उसमें बड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में छेद होता है, कम्युनिकेशन होता है, और पल्मोनरी आर्टरी ये जो फेफड़े वाली नस है उसका रास्ता बंद होता है। और इसका ट्रीटमेंट दवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव सर्जरी है। या तो 6 महीने साल के अंदर कर दी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें लॉस ऑफ लाइफ होगा। और अगर मान लीजिए उसकी पल्मोनरी आर्टरी नहीं बढ़ी है, उसका साइज़ एडिक्वेट नहीं है, तो फिर करेक्टिव सर्जरी को कुछ दिनों बाद करते हैं। पहले एक शंट लगाते हैं सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ताकि पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड जाए और वहाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहे। तो आज इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और नया साल आप सब लोगों को फिर से एक बार मुबारक।